सुतीक्षण जी दौड़ते हुए गए हैं, भगवान को मिले और इनका जो परिचय दिया गया था ना, मुनि अगस्त्य शिष्य सुदामा, ये सुदान शिष्य और नाम सुतीक्षण रति भगवान रति माने एवं बस करी रमा निवास हरस चले कुंभज ऋषि पासा। भगवान ने सुतीक्षण जी को तथास्तु कहा और प्रसन्नता पूर्वक अगस्त्य जी की तरफ जब जाने लगे तो उसी समय सुतीक्षण जी रुके, बोले महाराज तनिक रुक जाइए 2 मिनट। भगवान ने कहा क्या है? सुतीक्षण जी दौड़ करके गए, राम जी पीछे हैं, सुतीक्षण जी आगे दौड़ करके अगस्त्य जी महाराज ध्यान अवस्थित से बैठे थे अपनी कुटिया में। सुतीक्षण जी गए और जाकर साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करते हुए बोले गुरु जी। तब के गए सुतीक्षण जी आज आए हैं और आकर के कहते हैं कि नाथ कौशला धीश कुमार नाथ कौशला धीश कुमार। गुरु जी कौशलाधीश कुमार आए हैं। अगर जिले का जंगल है, वन है, तमाम राजकुमार आते हैं आखेट करने, घूमने, टहलने, होगा कोई कौशलाधीश कुमार, ध्यान नहीं दिया। फिर सुतीक्षण जी ने हाथ जोड़कर कहा आए मिलन जगत आधार आए मिलन जगत आधार। गुरु जी जो जगत के आधार है वो मिलने आए हैं। ये सुन करके अगस्त्य जी महाराज दौड़ सुनत अगस्त तुरत उठी भाए सुनत अगस्त तुरत उठी भाए हरि बिलो की लोचन जल छाए हरि बिलो की लोचन जल छाए। बताइए तो में 10 हो गया। अभी अगस्त्य जी क्या राम जी आए हैं, अब थोड़ा समास विधि का प्रयोग किया जाए नहीं, क्योंकि व्यास विधि में तो फिर भोर के 5 बजेंगे। ये रिकॉर्ड हमारे लगमा वालों ने तोड़ा। लगमा में 2 कथा प्रारंभ हुई 6 बजे की कथा और वो जाकर रात में 2:30 पौने 3 बजे विराम हुई है। तो अगर इसी व्यास विधि में रहेगा तो बहुत विलंबित हो जाएंगे। थोड़ी समास विधि से कथा हम लोग श्रवण करें। भगवान अगस्त्य जी के यहाँ आए, अगस्त्य जी ने बहुत स्वागत किया है। राम जी ने कहा हमें ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हम राक्षसों का संहार करें और चर्चा की। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही जिन प्रकार मारो सुर जिन प्रकार मारो मुनि द्रोही, ऐसा मुझे मंत्र दीजिए। देखो भरद्वाज जी से मार पूछा, क्योंकि भरद्वाज जी परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ के पथिक हैं। तो राम जी ने अपनी यात्रा में भरद्वाज जी से पूछा हमें रास्ता बताइए। और वाल्मीकि जी निर्मय, वाल्मीकि निर्माण करता है, निर्माण करने में बहुत आगे है। तो भगवान ने वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा और आज अगस्त्य जी के पास राम जी आए तो अगस्त्य जी से कहते हैं गुरु जी मुझे वह मंत्र बताइए जिससे मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त्य जी ने कहा प्रभु यहाँ से आप चले जाओ, पंचवटी एक स्थान है, वहां पर आपको मार्ग मिल जाएगा। चले राम आए सुपारी, चले राम आए सुपारी, गुरताई पंथ वटी हराई, गुरताई पंथ वटी हराई। भगवान पंचवटी में आए, यहाँ पर 5 वृक्ष आम पीपल पाकड़ गुलर बरगद का दंडक बन पुनीत प्रभु करो उग्र श्राप बर कर ये स्थान जो है स्थापित था।
यहाँ पे आगापी और वातापी नामक राक्षस रहते थे। ये मुनियों को निमंत्रण देते और एक भोजन के साथ पेट में चला जाता, दूसरा बाहर से पुकारता और आतापी वातापी मिलकर महात्माओं को मार डालते थे। फिर महात्माओं ने श्राप दे दिया था, अगर जिन्हें का उग्र श्राप मुनिवर करा रहा हूँ, उस स्थान को आप पावन पुनीत करिए। भगवान पंचवटी में आए हैं, गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम यहाँ भगवान अपने हाथों से अपनी कुटिया बनाएंगे और जहाँ जहाँ गए देव अभी आगे जाएंगे ना इसके नाम में, वहाँ देवता लोग पहले से ही गुफा तैयार रखे भगवान के लिए, लेकिन यहाँ रहे परम की इच्छा है। भगवान अपने हाथों से बहुत सुंदर कुटी बनाए हैं और राम जी वहाँ पर विराजमान है। नित्य नई नई लीला होती है। मेरे भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। लक्ष्मण भी आए और देखे कि भगवान आज बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, भगवान से पूछा प्रभु बताइए ज्ञान क्या है? कहा ज्ञान विराग अरु माया। वैराग किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, कहा उसको भगत करो यही लाया। प्रभु भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे मिलती है, और जिस भक्ति से आप कृपा करते हो जीवन में भेद क्या है, ये बताने की कृपा करते। मैं यार मोर तोरे माया, मैं यार मोर तोरे माया, यही वासती है जीवन काया, यही वासती है जीवन काया। को चल जहाँ लगी मान जाई, चल जहाँ लगी मान जाई, सो सब माया जाने हमारी, सो सब माया जाने हमारी। भगवान ने कहा लक्ष्मण आपने पूछा माया क्या है, तो मैं और मोर तोड़ते माया, इसी का नाम है माया। या माने दो मां माने नहीं, जो ना होते हुए भी सत्य प्रतीत है, उसी का नाम है माया। हम आप टीवी देखते हैं है ना, और टीवी में देखते हैं कि जो नायक होता है ना उसका घर जल रहा है। आप लोग टीवी देखकर बड़े दुखी, तो देखो कि पद्मसमन कहे देखा कि घर जलाए जा रहे हैं सब लोग ना, तो दर्शक लोग दुखी भी हैं और नायक का घर भी जल रहा है। लेकिन आप बताओ ना टीवी गर्म हुई, ना टीवी जली, ना स्टेबलाइजर जला, ना वायर जला और उसका घर जल गया। तो ये सत्य नहीं है, लेकिन सत्य लग रहा है। उसी तरह से ये माया है। मन राम जी कहते हैं लक्ष्मण वो गोचर जहां की मन जाएगा, जहां तक भी मन दिखाई, जहां तक भी दिखाई देता है ये सब मेरी ही माया है। तो सब माया जानो भाई मम माया कृपया विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान कहते मेरी जो माया है ना पूरे जगत पे व्याप्त है। और माया का दो स्वरूप है, एक विद्या रूपी माया है और एक अविद्या रूपी माया है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव होता। अविद्या रूपी माया है ना, ये भवसागर है। क्या है भवसागर? भवकूप है। भवसागर में हम लोग पढ़े हैं, तो इसकी मार्जिन कौन है? अविद्या रूपी माया। तो ये अविद्या नहीं चाहती है कि हमारे बीच से हमारी संख्या कम हो। कोई चाहता नहीं हमारी संख्या कम हो, कोई नहीं चाहता। तो अविद्या भी नहीं चाहती कि संसार में जितने लोग पड़े हुए हैं ये कथा सुन करके, भागवत सुन करके, हवन करके, यज्ञ करके, भंडारा करके, परोपकार करके, परमार्थ करके ये भगवान के प्यारे हो जाए, भगवान के नजदीक हो जाए, भगवान के प्रिय हो जाए, इन पर भगवान की कृपा हो जाए। इसलिए माया जल्दी अच्छा कार्य करने नहीं देगी। जा बस जीव परा भवकूपा। अविद्या रूपी माया के चक्कर में पड़ करके हम लोग भवसागर में पड़े हैं। बोले महाराज इससे निकलने का उपाय क्या है?
बोले यह चरित्र जे गाँवहि हरिपद पावहि तेरा परहि भव ऊपर। जो व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करता है, जो व्यक्ति भगवान की कथा कहता है या सुनता है, उस पर अविद्या रूपी माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए राम नाम समझाते हैं, देखो माया जान कहीं सो जीवन बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया ये माया बड़ी विचित्र है। बोले धर्म के विरति जोग के ज्ञान। राम जी कहते लक्ष्मण, धर्म करने से वैराग्य होता है और वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। आजकल जनमानस में प्रश्न उठता है, महाराज हम लोग धर्म क्यों करें? और जब से वो फिल्म देखे ना विधर्मियों वाली कि हम दूध क्यों चढ़ावे, हम फूल क्यों चढ़ावे, हम धर्म क्यों करें? अरे धर्मो रक्षक रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जानकी जी ने धर्म की रक्षा की, आए हुए याचक को वापस नहीं लौटाई। रेखा खींचने के बाद भी रेखा लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए हैं, फिर भी जानकी जी ने सोचा ये यति है, महात्मा है, आया है, इसे भिक्षा देनी चाहिए। जानकी जी ने धर्म की रक्षा की और भिक्षा दे दी और परिणाम क्या हुआ? धर्म ने बार बार जानकी की रक्षा की। क्या मजाल रावण को रावण छू ले, बार बार डांटती रही। सुन दसमुख खट्टों प्रकाशा कबो की नन्ही करे विकासा। बार बार जानकी जी रावण को डांटती। तो ये धर्म है जानकी की जो बार बार रक्षा करता है। धर्म रक्षक रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे ना तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म करना चाहिए। हम लोग ये कथा सुनना भी धर्म है, भजन करना भी धर्म है। ये इसलिए हम लोगों को सत्कर्म करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे कभी किसी के बहकावे में आकर के, भौतिकवाद में आकर के हमें अपने धर्म, अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है, विचलित नहीं होना है। धारते धर्म, धर्म किसे कहते हैं? बोले जो धारण करने योग्य है उसी का नाम है धर्म। राम जी कहते लक्ष्मण, तो धर्म करने से वैराग्य होगा, वैराग्य से धर्म के विरति जोगते ज्ञान। धर्म से वैराग्य होगा, वैराग्य से योग होगा और योग से ज्ञान होगा और वही ज्ञान मोक्ष को प्रदान कर देता है। और राम जी बोले लक्ष्मण, जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ सो मम भगति भगत सुखदाई। लक्ष्मण, मैं जो मेरी भक्ति करता है ना उससे मैं उस भगत पर बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। और भगति स्वतंत्र अवलंब नयाना और तेरी ज्ञान भगत स्वतंत्र अवलंब नयाना। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है जी, कोई अवलंब किसी सहारे की जरूरत नहीं भक्ति को। और भक्ति के अधीन ही ज्ञान और विज्ञान है। आप ज्ञानी ना हो कोई बात नहीं, वैज्ञानिक नहीं बने कोई बात नहीं, नो टेंशन। तब बोले अगर आपने भक्ति भगवान की करनी तो भक्ति अगर आपने की तो ज्ञान और विज्ञान अपने आप आ जाएंगे। आप ज्ञानी बनो तो जरूरी नहीं भक्ति मिल जाए, ज्ञानी को भक्ति मिल जाए गारंटी नहीं है, वैरागी को भक्ति मिल जाए गारंटी नहीं। लेकिन जो भगत है, जिसने भगवान की भक्ति की है, उसे ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति हो जाएगी, इस बात की गारंटी है।